नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और आत्मचिंतन का महीना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव अपने हर भक्त से प्रेम करते हैं, लेकिन जब किसी भक्त को जीवन की सही सीख देनी होती है तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। अब सवाल यह है, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं? क्या कठिन समय, असफलता और लंबे इंतजार महादेव की परीक्षा हो सकते हैं, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथ जोड़िए और मन ही मन महादेव का स्मरण कीजिए। अब पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे महादेव, मैं आज से हर कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय आप पर विश्वास रखना सीखूंगा। मैं अपने कर्म ईमानदारी से करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, और चाहे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर हर महादेव। अगर आपने सच्चे मन से यह संकल्प लिया है तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि जब हजारों भक्त एक साथ महादेव का नाम लेते हैं तो वातावरण भी भक्ति से भर जाता है और मन के भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। अब आइए समझते हैं महादेव की पहली परीक्षा, प्रतीक्षा की परीक्षा। पहली परीक्षा, प्रतीक्षा की परीक्षा। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है। हमें मेहनत आज करनी है और सफलता कल चाहिए। प्रार्थना आज करनी है और चमत्कार अभी चाहिए। लेकिन महादेव कभी भी अधीर मन को आशीर्वाद नहीं देते। वे पहले यह देखते हैं कि उनका भक्त प्रतीक्षा कर सकता है या नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं माता पार्वती हैं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि वर्षों तक कठोर तप किया। धूप भी सहन की, वर्षा भी, ठंडी हवाएं भी, लेकिन उनके विश्वास में कभी कमी नहीं आई। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि महादेव मेरी सुन क्यों नहीं रहे, बल्कि हर बीतते दिन के साथ उनकी भक्ति और गहरी होती गई। यही महादेव की पहली शिक्षा है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि महादेव ने आपको भुला दिया है। हो सकता है वह आपके धैर्य को मजबूत बना रहे हों, क्योंकि जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है वही सही समय आने पर अपने आशीर्वाद की असली कीमत भी समझ पाता है। इसलिए अगर इस समय आपके जीवन में भी कुछ देर हो रही है तो निराश मत होइए। हो सकता है महादेव आपको उस वरदान के योग्य बना रहे हों जिसकी आपने उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोते ही फसल नहीं काट सकता, बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, बारिश का इंतजार करना पड़ता है और फिर समय आने पर वही बीज सुनहरी फसल बन जाता है। मनुष्य भी उसी बीज की तरह है। महादेव पहले हमारे भीतर धैर्य का बीज उगाते हैं, फिर सफलता का फल देते हैं, क्योंकि बिना धैर्य के मिली हुई सफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। याद रखिए, महादेव कभी देर नहीं करते। वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं, और जब उनका समय आता है तो वर्षों की प्रतीक्षा भी एक पल में सार्थक हो जाती है। अब आइए समझते हैं महादेव की दूसरी परीक्षा, अहंकार की परीक्षा। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे केवल सच्चे मन को स्वीकार करते हैं। उन्हें धन से, पद से या बाहरी दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण भक्त का विनम्र हृदय है। यही कारण है कि जब मनुष्य सफलता पाकर अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब महादेव उसे कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जहां उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। क्योंकि जिस हृदय में अहंकार भर जाता है वहां भक्ति के लिए स्थान कम पड़ जाता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
वह महान विद्वान था, महान शिव भक्त भी था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उसने धर्म और मर्यादा की सीमाएं ही पार कर दी। परिणाम, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वह स्वयं को नहीं बचा सका। यही महादेव हमें एक गहरी सीख देते हैं। सफलता मिल जाए तो विनम्र रहो, ज्ञान मिल जाए तो शांत रहो, शक्ति मिल जाए तो उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। क्योंकि महादेव अहंकारी व्यक्ति से उसकी शक्ति छीन सकते हैं, लेकिन विनम्र व्यक्ति को साधारण होकर भी असाधारण बना देते हैं। इसलिए अगर जीवन बार बार आपको झुका रहा है, तो हो सकता है महादेव आपको तोड़ नहीं रहे, बल्कि आपके भीतर छिपे अहंकार को समाप्त कर रहे हों। और जिस दिन अहंकार समाप्त हो जाता है, उसी दिन ईश्वर की कृपा पूरे मन से बरसने लगती है। अब आइए समझते हैं महादेव की तीसरी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। भक्ति केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तब दिखाई देती है जब जीवन में सब कुछ हमारे विरुद्ध हो, फिर भी मन से केवल एक ही आवाज निकले, महादेव मुझे आप पर पूरा विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी हम महादेव का हाथ नहीं छोड़ेंगे। मार्कंडेय ऋषि की कथा इसी सत्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन उन्होंने भय को नहीं चुना, उन्होंने महादेव की शरण चुनी। अंतिम समय आने पर भी वे शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा था, और वही अटूट विश्वास उन्हें मृत्यु से भी बचा गया। यही महादेव की शिक्षा है। जब जीवन में हर दरवाजा बंद दिखाई दे, तब भी विश्वास का दीपक बुझने मत देना, क्योंकि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से महादेव की कृपा काम करना शुरू करती है। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन चल रहा है, तो अपनी प्रार्थना बंद मत कीजिए, अपना विश्वास कम मत कीजिए। हो सकता है महादेव बस यह देख रहे हों कि उनका भक्त परिस्थितियों पर भरोसा करता है या अपने शिव पर। और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसके जीवन में महादेव ऐसे चमत्कार करते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब आइए समझते हैं महादेव की चौथी परीक्षा, क्षमा की परीक्षा। जब कोई हमारा अपमान करता है, धोखा देता है या बिना कारण हमें दुख पहुंचाता है, तब सबसे पहले हमारे भीतर क्रोध जन्म लेता है। मन बदला लेने की बात सोचने लगता है। लेकिन महादेव अपने भक्त को एक अलग मार्ग दिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, क्योंकि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है, वह सबसे पहले अपने मन को मुक्त कर देता है। क्षमा का अर्थ गलत बात को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस बोझ को अपने हृदय से उतार देना जो धीरे धीरे हमारी शांति छीन रहा था। महादेव स्वयं अत्यंत शांत और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भूलों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। फिर अगर हम स्वयं हर छोटी बात पर मन में क्रोध और द्वेष लेकर बैठ जाएं, तो भक्ति का वास्तविक अर्थ कैसे समझ पाएंगे। इसलिए अगर आज भी आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए गुस्सा, नफरत या शिकायत छिपी हुई है, तो इस सावन महादेव के चरणों में उसे भी अर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जिस दिन आपका मन हल्का हो जाएगा, उसी दिन महादेव की कृपा को महसूस करना और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि जहां मन निर्मल होता है, वहीं भगवान शिव सबसे अधिक निवास करते हैं। और अंत में सबसे बड़ी परीक्षा आती है, समर्पण की परीक्षा। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम को महादेव के चरणों में छोड़ देता है। यही समर्पण भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी है, क्योंकि समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह विश्वास रखना कि महादेव जो करेंगे वही मेरे जीवन के लिए सबसे उचित होगा। अक्सर हम हर छोटी बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं,
लेकिन सच यह है कि जीवन की हर घटना हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ निर्णय समय लेता है और कुछ निर्णय स्वयं महादेव करते हैं। जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है, उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह भविष्य की चिंता में नहीं, वर्तमान के कर्म में जीना सीख जाता है। महादेव ऐसे ही भक्त को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, उसका विश्वास कभी नहीं बदलता। इसीलिए जब भी जीवन कठिन लगे, बस एक बार आंखें बंद करके कहिए, हे महादेव, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, बाकी सब आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति सच्चे मन से स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है, उसका जीवन धीरे धीरे भय से मुक्त, शांति से भरपूर और कृपा से प्रकाशित होने लगता है। यही समर्पण एक साधारण इंसान को महादेव का प्रिय भक्त बना देता है। दोस्तों, याद रखिए, महादेव की परीक्षा किसी को गिराने के लिए नहीं होती। वह तो केवल यह देखने के लिए होती है कि उनका भक्त परिस्थितियों के साथ बदलता है या अपने विश्वास पर अडिग रहता है। जिस प्रकार एक गुरु परीक्षा इसलिए लेता है ताकि शिष्य अपनी क्षमता पहचान सके, उसी प्रकार महादेव भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों के माध्यम से हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराते हैं। जिस प्रकार एक साधारण पत्थर वर्षों तक नदी के जल को सहता है, लहरें उसे बार बार टकराती हैं, समय उसे घिसता है और धीरे धीरे वही पत्थर चमकने लगता है। अगर वह संघर्ष न होता तो उसकी चमक भी कभी दिखाई न देती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। आज जो कठिनाइयां आपको थका रही हैं, हो सकता है वही आपके चरित्र को निखार रही हों। वही आपको पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक मजबूत बना रही हों। इसलिए अपने संघर्षों से मत भागिए, उन्हें महादेव की शिक्षा मानकर स्वीकार कीजिए। और जब भी जीवन आपकी परीक्षा ले, घबराइए मत, रुकिए मत और अपने विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए, क्योंकि हर बीतता हुआ संघर्ष आपको आपकी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। महादेव कभी भी अपने सच्चे भक्त की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे सही समय पर सही फल अवश्य देते हैं। हो सकता है वह समय आज न हो, लेकिन जब आएगा तो आपकी उम्मीद से कहीं अधिक सुंदर होगा। इसलिए अपने मन से डर निकाल दीजिए, शिकायतों को छोड़ दीजिए और हर सुबह एक नई आशा के साथ आगे बढ़िए। महादेव आपके साथ हैं, बस आपको चलते रहना है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कठिन रास्तों पर भी अपने विश्वास का हाथ नहीं छोड़ता। अगर आज की यह बात आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, आज से अपने जीवन में उतारिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए हर हर महादेव। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।